मैं एक साधु महाराज से मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि 16 सोमवार का व्रत रखा करो तो मनचाहा पति मिलेगा। नेकता कपूर के सीरियल्स की हीरोइंस भी इतनी नेक नहीं होंगी जितनी नेक मेरी बेबू है। हम औरतें ना अगर आदमियों के खिलाफ लड़ना है तो जरूर एक साथ हो जाए, मगर एक आदमी के लिए लड़ना हो ना तो एक दूसरे के बाल तक नोच ले। औरत चाहती है कि उसकी हर विश एक ही मर्द पूरा करे और मर्द चाहता है कि उसकी एक विश हर औरत पूरी करे। अब न्यू जनरेशन रोमांस के विलन माँ बाप नहीं होंगे बल्कि लड़की का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड या उसका हस्बैंड होगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अतुल गंगवार और आप मेरे साथ देख रहे हैं खास पेशकश। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं आने वाली फिल्म तौबा तेरा जलवा के निर्देशक आकाश आदित्य लामा जी से, जो हमारे साथ मौजूद है अपनी फिल्म आने वाली नई फिल्म के बारे में बात करने के लिए। आकाश जी, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। नमस्कार, धन्यवाद अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और आपके साथ हमेशा भी जब भी चर्चा होती है, बात होती है ऑन द स्क्रीन ऑफ द स्क्रीन, बहुत ही वो मनोरंजक होता है। तो आशा है कि आज भी कुछ ऐसी बातें होंगी। आकाश जी, दरअसल आपके काम ही कुछ इतने दिलचस्प होते हैं कि चर्चा बातचीत रोचक हो जाती है। आपकी फिल्म का टाइटल तौबा तेरा जलवा मतलब अपने आप में ही कुछ अलग सी बात कहता है, और तौबा तेरा जलवा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी जो नायिका है फिल्म की वो है अमीषा पटेल, जिनकी फिल्म गदर 2 ने देश भर में, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी एक धमाकेदार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो तौबा तेरा जलवा में अमीषा पटेल का जलवा क्या है और तौबा तेरा जलवा की कहानी क्या है, और तौबा तेरा जलवा से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातों पर आज आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो तौबा तेरा जलवा है क्या? तौबा तेरा जलवा बेसिकली क्या है, ये सारे चरित्रों को भी जस्टिफाई करता है, जितने भी हमारे फिल्म के चरित्र हैं। अगर आप देखेंगे इसमें हर चरित्र पे बहुत अच्छे से काम किया गया है, चाहे वो अमीषा पटेल का चरित्र हो, चाहे वो एंजेला जो रिंकू कुमारी का कैरेक्टर कर रही है उनका चरित्र हो, चाहे वो आपके जो जतिन खुराना रोमी त्यागी कर रहे हैं या राजेश शर्मा कर रहे हैं, इन सब का जो है ना एक चरित्र पे बहुत काम किया गया है। तो इन सबके जलवा है। और सबसे बड़ा जो जलवा है ना जिसपे हम इस जिसके ऊपर पूरा फिल्म का आधार है, वो है प्रेम। प्रेम का जो जलवा होता है ना, उसके लिए है ये तौबा तेरा जलवा। जो प्रेम हमसे क्या-क्या नहीं करवाता है और क्या-क्या होता है प्रेम में। तो ये है कि इट्स एक सबसे बड़ा जलवा तो प्यार का, इश्क का है। प्यार, इश्क, मोहब्बत और मोहब्बत। इश्क में तौबा और उसमें जलवा। जी। अमीषा पटेल एक बड़े रोचक अंदाज में दिखाई दे रही है। अभी इस फिल्म का जो हम लोगों ने ट्रेलर देखा, जी। लैला खान का किरदार वो प्ले कर रही है। जी। और ये इसमें लग रहा है कि जो फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद लग रहा है कि 2 खूबसूरत लड़कियां हैं और एक लड़का है, तो कहीं ना कहीं प्रेम का त्रिकोण है। जी। आपकी फिल्म दूसरी फिल्मों से जो त्रिकोणीय लव स्टोरीज होती है उससे क्या अलग है? इसमें क्या विशेष है? इसके प्यार में क्या अलग चीज है? देखिए, पहली बात तो ये लग रहा है प्रेम त्रिकोण है, ये त्रिकोण नहीं है। जब आप फ़िल्म देखना शुरू करेंगे, हर 2 सीन्स के बाद आपको समझ में आएगा, यार ये जो अभी तक मैं सोच रहा था ये नहीं है, ये है, ये है। तो ये एक अलग तरह के इसमें टर्न्स एंड ट्विस्ट बहुत है। तो इसको उस तरह से प्रेम त्रिकोण कहना सही नहीं होगा। और इसमें जो है अमीषा जी का जो चरित्र है, अमीषा पटेल जो कर रही हैं, वो लैला खान जो है, वो एक फिलोसोफर है। सबसे कमाल की बात ये है, वो ग्लैमरस फिलोसोफर है, जो कि लंदन से पढ़ के लौटी है और लंदन में बेसिकली रहती है वो, और वो यहाँ पे आती है। वो लव को हमने आज तक जो है प्यार हम देखते हैं हिंदी फ़िल्मों में आमतौर पे लड़का-लड़की मिलते हैं और प्यार हो जाता है। बट इस फ़िल्म में प्यार कैसे होता है और प्यार क्यों होता है और प्यार के पीछे क्या-क्या साइकोलॉजी काम करती है और उनका हमारे जीवन पे क्या असर होता है, ये बहुत ही रोचक तरीके से हमने जो है एंटरटेनिंग तरीके से जो है, जो आज की युवा पीढ़ी को भी समझ में आएगा, जब उनको भी किसी से प्यार होता ही है, ये तो बहुत स्वाभाविक है। तो जब किसी को भी आप किसी से प्यार होता है, तो ये फ़िल्म वो उससे प्यार करने से पहले और प्यार करने के बाद वो ये फ़िल्म को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, वो प्यार को और बेहतर तरीके से समझ पाएँगे और क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी समझ पाएँगे। जी, मतलब इसे क्या कहें, प्रेम की पाठशाला है आपकी फिल्म, जो एक अलग तरीके से मनोरंजन करेगी लोगों का। कह सकते हैं, प्रेम का पाठशाला भी आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रेम के ऊपर इस तरह से डिटेल में किसी ने बात नहीं की। इश्क के ऊपर जो है मोहब्बत, लव, इसके ऊपर ना इस तरह से आमतौर पे हमने फ़िल्मों में नहीं देखा है।
और बहुत इंटरेस्टिंग है चीज़ें, टर्न्स एंड ट्विस्ट के साथ थ्रिल है, एक्शन है, गाने इसके बहुत कमाल के हैं जो विक्रम मोंट्रोज ने जो गाने बनाए हैं। गाने भी आप अगर सुनेंगे बहुत ही बेहतरीन गाने हैं और बड़े मनोरंजक गाने हैं, लेकिन गुदगुदाती है, ये फ़िल्म गुदगुदाएगी आपको और फैमिली ऑडियंस फ़िल्म है। ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली नहीं देख सकती या कोई डबल मीनिंग डायलॉग है, साफ-सुथरी फ़िल्म है और प्यार किस हद तक आपको ले जा सकता है मतलब एकदम एक बहुत इंटेंस भी है ये। ऐसे नहीं है कि सिर्फ़ गुदगुदाती है, फ़िल्म धीरे, धीरे, धीरे बड़ी इंटेंस हो जाती है सेकंड हाफ आते-आते और वो बड़ी इंटेंस लव स्टोरी है इसमें। नहीं, वो आपने पहले ही बता दिया, मैं पूछने वाला था कि ये फ़िल्म फैमिली के साथ देखें या नहीं देखें, लेकिन आपने न बता दिया नहीं, कि नहीं, बिल्कुल इसको इसको यूएस सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट सेंसर ने भी ऐसा कोई नहीं लिया है, 2 शब्दों पे थे जो हमने म्यूट कर दिया, तो ऐसा नहीं है। शायद ट्रेलर देख के कुछ लोगों को लगता है कि शायद इसको हम नहीं देख सकते हैं फैमिली के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जिन्होंने ट्रेलर काटा होगा क्योंकि मैं तो दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त हूँ इस समय, शूटिंग के उसमें, तो मैं नहीं ध्यान दे पाया। तो ऐसा लग रहा है लेकिन जबकि आप फ़िल्म देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है। वो एक पारिवारिक की सेंसर बोर्ड जो कि काफ़ी गहराई से चीज़ों को देखती है और बहुत बारीकी से देखती है, तो उन्होंने भी इसको यूए सर्टिफ़िकेट दिया है। मतलब आप बच्चे भी जो है बड़ों के साथ ये फ़िल्म देख सकते हैं। बिल्कुल, बच्चे भी बड़ों के साथ ये फ़िल्म देख सकते हैं। और अब एक बड़ी चीज़ चलती है आकाश जी, जब कोई फ़िल्म मेकर फ़िल्म बनाता है, एक तो खास तरह की ऑडियंस को एड्रेस करता है। तो हुँ। आपकी फ़िल्म में कई सारे शेड्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस फ़िल्म को क्या कहेंगे? एक्शन मूवी कहेंगे, थ्रिलर कहेंगे, रोमांटिक कहेंगे, रोम-कॉम कहेंगे? क्या, किस जॉनर में आप इस फ़िल्म को जानते हैं कि दर्शक अगर मन बना कर जाए तो क्या सोच कर जाए? क्या देखने जा रहा है? देखिए, ये अपने आप एक कंप्लीट एंटरटेनर है। मैं बताऊँ मैं आम तौर पे जो बड़ी गंभीर फ़िल्में भी बनाई हैं मैंने पीछे जैसे कि नानी तेरी मोरनी या मेरी जो आगे आने वाली फ़िल्म है, वो सब बड़ी थोड़ी गंभीर विषय है। लेकिन इस फ़िल्म को जो है ना मैंने मनोरंजक रखने का प्रयास किया है। ये एक कह सकते हैं कि कंप्लीट एंटरटेनर है। मतलब जो है पूरी मज़ेदार फ़िल्म है। तो आप इसमें कॉमेडी भी आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत हँसी आएगी, लेकिन जो आप देखेंगे हर डायलॉग पे आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगा। हर डायलॉग पे आपको जो है एक अगर स्माइल नहीं है तो अगर गंभीर विषय है तो आप उसपे सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि अरे! ऐसा होता है क्या? जिन्होंने प्रेम किया है अपने युवा दिनों में तो वो याद करेंगे यार हाँ, ऐसे-ऐसा हुआ था। जो कर रहे हैं, जो अभी प्यार में है वो सोचेंगे हाँ, ऐसे ही हो रहा है। और जो जिनको प्यार होने वाला है या होगा, उनको लगेगा कि यार ऐसा हो सकता है। और प्लस इसमें जो है इसकी बहुत सारी चीज़ें और थ्रिलर है ऑफ कोर्स ये एक थ्रिलर की तरह हमने इसको ट्रीट किया है। ग्लैमर रखा है, इसको एक भव्य बनाने की कोशिश की है कि फ़िल्म लगे कि जलवा चूँकि हम इन नाम को जस्टिफ़ाई कर सकें। जलवेदार है फ़िल्म, आप कह सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, जलवेदार तो होनी ही, क्योंकि आपका एक तो जलवा है टाइटल में और उसके बाद तौबा तेरा जलवा है, तो यानी कि जलवे में भी तौबा ही है। मतलब इस तरीके का जलवा देखने को नहीं मिलेगा। मिला होगा इससे पहले दर्शकों को, सिनेमाई दर्शकों को, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अलग चीज़ होगी। आकाश जी, जैसे आपने बताया कि आप बताया, क्या मैं भी जानता हूँ कि आपकी जो फ़िल्में होती हैं वो समाज से जुड़ी होती हैं और थोड़ी गंभीर किस्म की फ़िल्में आप बनाते हैं। और मुझे लगता है कि आपके जो जानने वाले हैं या आपको जो थोड़ा बहुत जानते समझते हैं, जिन्होंने आपकी पिछली फ़िल्में देखी हैं या आने वाली फ़िल्में देखेंगे, तो तौबा तेरा जलवा आउट ऑफ द बॉक्स फ़िल्म है। मतलब ये आपके या हो सकता है कि आपके अंदर एक जो आकाश हमने देखा नहीं है, वो जो छुपा हुआ आकाश, उसने ये फ़िल्म बनाई है। तो आपका क्या कहना है इस विषय में? जी, मतलब वैसे देखा जाए जो मेरा पहला लेखन जो लोगों ने देखा था वो मेरा मोहनजोदड़ो नाटक, जो कि बहुत ही पॉपुलर रहा है और बड़ा कमर्शियली भी वो सक्सेसफुल रही है। भारत के प्रमुख नाट्य जो उत्सव होते हैं उसमें भी वो सेलेक्ट हुई थी मोहनजोदड़ो। उससे कई सारे टीवी स्टार्स भी निकले हैं जैसे अपना जोधा अकबर सीरियल की जोधा परिधि, देवलीना भट्टाचार्य, गोपी बहू जो है अफसर बिटिया, मिताली नाग। तो वो बड़ा गंभीर विषय था, वो बड़ा एक था। उसके बाद जो मैंने दूसरा नाटक लिखा शबरी का मोहन, वो भी बड़ा गंभीर विषय जिसपे फ़िल्म भी बनी आगे चल के हमारी। और ये जो है, इसका देखिए अगर इसका जो विषय है ना, वो मैं फिर बता रहा हूँ कि विषय गंभीर है, लेकिन हमने एक उसपे ना नॉटीनेस रखा है, जो मस्ती होती है, जो कहीं न कहीं मस्ती जो हमने कॉलेज के दिनों में देखा है, स्कूल के दिनों में, हाई स्कूल में देखा है और जो शायद छूट गया था कहीं न कहीं। हालाँकि मेरे जीवन से ऐसे छूटा नहीं है, लोग मेरी छवि कई बार अलग लगती है, जो मेरे आस-पास जानते हैं, जैसे आप मुझे जानते हैं और भी लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं बहुत मज़ाकिया और खुश मिज़ाज व्यक्ति हूँ। तो इस फ़िल्म में मैंने उन चीज़ों को
थोड़ा प्रमुखता दी है उस फ़िल्म का जो अंदर जो है वो बहुत गहराई है। जो मैं बोल अगर सही कहूँ तो ये एक फिलॉसॉफिकल लव स्टोरी है। एक सही टर्म जो है इट्स अ फिलॉसॉफिकल लव स्टोरी बट सेड इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे। मतलब स्कूल, कॉलेज, हाई स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे उनको बड़े मज़ा आएगा देखने में और फैमिली ऑडियंस को भी मज़ा आएगी। तो इस तरह से हमने इसको उस तरह से इसका अप्रोच हमने अलग रखा है। इसको ये बहुत गंभीर फ़िल्म हो सकती थी। एक्चुअली जब शुरू में मैंने इसको लिखा था, मैं इसको नाटक के तौर पे भी सोच रहा था कि नाटक इसका बनाया जाए, तो बड़ा गंभीर विषय था। फिर उसको मैंने लगा कि अगर कई गंभीर जो शेक्सपियर की जो जैसे हम शेक्सपियर कह रहा हूँ या अपना चार्ली चैपलिन की जो अगर हम उनकी जो भी कॉमेडी देखते थे, उसमें एक गंभीर विषय होता था। उसमें एक बहुत ही ट्रेजिक विषय भी होता था। लेकिन उसको प्रस्तुत किया जाता था बड़ा मनोरंजक तरीके से, ताकि वो लोगों को मनोरंजन जिनको मनोरंजन चाहिए वो मनोरंजन ले और जिनको उस पे चिंतन करना वो चिंतन करें। तो ये तौबा तेरा जलवा उसी तरह की फ़िल्म है, जिनको मनोरंजन चाहिए वो मनोरंजन मिलेगा और जो इस पे चिंता करेंगे, सोचेंगे, तो उनके लिए बड़ी ये विचार करने वाला विषय है। आकाश जी, एक छोटा-सा सवाल है और कहीं न कहीं वो फ़िल्म के बिज़नेस से जुड़ा हुआ होता है कि अभी जिस तरीके से बड़ी फ़िल्में लगातार आती हैं और उसमें तौबा तेरा जलवा, हालाँकि अमीषा पटेल हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि आपकी फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर इन बड़ी फ़िल्मों के मुकाबले या उनका मुकाबला कर पाएगी या उनके सामने टिक पाएगी? नहीं देखिए, जो भी ये फ़िल्म देखेगा, मैं आज आपके सामने इस चैनल के माध्यम से गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ, जो भी इस फ़िल्म को देखेगा वो निराश नहीं होगा और फ़िल्म देखने के बाद आपके चैनल के नीचे आके कमेंट ज़रूर करे कि अगर किसी को निराशा होती है फ़िल्म देख के, वो आके लिख सकता है और मुझे गालियाँ दे सकता है और मैं आके खुद उसको लाइक करके जाऊँगा आपके चैनल के नीचे। ये आज मेरा आपके माध्यम से वादा है ये लेकिन फ़िल्म देखे ज़रूर वो। देखने के बाद वो बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ही राइटर ने बहुत मैं उसका लेखक भी हूँ। तो राइटर ने बहुत ही बकवास स्क्रिप्ट लिखी है, राइटर ने बहुत ही बेकार डायरेक्शन किया है। तो इतना तो हमें विश्वास है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। बाकी तो ईश्वर के हाथ में है, उसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा संशय नहीं है और फ़िल्म जो है भले हमारी फ़िल्म 200 करोड़ की बजट की नहीं है, 150 करोड़ की नहीं है, लेकिन आपको इसमें भव्यता की कोई कमी नहीं दिखेगी। इसमें वही पूरी तरह से ग्लैमरस जो है अगर आप सेट-वेट भी देखेंगे इसके जिस तरह के लगे हैं, मेरे सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल पे भी जाके लोग देख सकते हैं कि मैंने जिस तरह के सेट वगैरह हमने शेयर किया उसके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, तो ये भव्यता में कोई कमी नहीं है। ठीक है 200 करोड़ के जितनी नहीं है लेकिन फिर भी आपको कहीं भी विजुअली वो कहीं भी आपको छोटी नहीं लगती फ़िल्म। एक बड़ी फ़िल्म है जो एक अमीषा पटेल जी जैसे स्टार के लिए होनी चाहिए या उससे भी ये है भले इसमें कुछ नए चेहरे ज़रूर हैं और वो हमने इसलिए रखे हैं कि हमारी शूटिंग की सुविधा हो उसमें। क्योंकि मुझे कम समय में ये फ़िल्म बनानी थी, इसीलिए हमने जी, बिल्कुल आकाश जी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 5 जनवरी को तौबा तेरा जलवा का जलवा बॉक्स ऑफिस पे बिखरेगा और जैसे कि आपने अपने ऑडियंस से कहा भी है कि वो एक बार ये फ़िल्म देखें ज़रूर और उसके बाद अपनी राय दें। हो सकता है कि वर्ड टू माउथ से इसकी पब्लिसिटी हो और फ़िल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और एक फ़िल्मकार के लिए इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती कि उसका काम जो है वो लोग उसको देखें और सराहना और बाकी चीज़ें तो बात की बात है, लेकिन एक बार लोग देखें यही उसके लिए संतुष्टि की बात होती है। आप हमसे जुड़े आकाश जी, तौबा तेरा जलवा के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अतुल जी, मुझे याद करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए आपके इस कार्यक्रम में और आपके माध्यम से मैं भी आपके लो ऑडियंस जो है, जो अभी तक शायद मुझसे नहीं जुड़े थे, उनसे मैं भी जुड़ जाऊँगा। तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे आकाश आदित्य लामा जो अपनी नई फ़िल्म तौबा तेरा जलवा के बारे में बात कर रहे थे। तौबा तेरा जलवा के जलवे में क्या है, ये तो 5 जनवरी को पता चलेगा, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा है कि फ़िल्म को एक बार देखें ज़रूर और उसके बारे में राय दें। फ़िल्म हम भी देखेंगे और देखने के बाद अपनी राय भी देंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। मैं एक साधु महाराज से मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि 16 सोमवार का व्रत रखा करो तो मनचाहा पति मिलेगा। नेकता कपूर के सीरियल्स की हीरोइंस भी इतनी नेक नहीं होंगी जितनी नेक मेरी बेबू है। हम औरतें ना अगर आदमियों के खिलाफ लड़ना है तो जरूर एक साथ हो जाए, मगर एक आदमी के लिए लड़ना हो ना तो एक दूसरे के बाल तक नोच ले। औरत चाहती है कि उसकी हर विश एक ही मर्द पूरा करे
और मर्द चाहता है कि उसकी एक विश हर औरत पूरी करे। अब न्यू जनरेशन रोमांस के विलन माँ बाप नहीं होंगे, बल्कि लड़की का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड या उसका हस्बैंड होगा।